ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जिला अधिकारियों को अधिकार दिए गए कि अगर किसी उद्योग में कर्मचारी को कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो फैक्ट्री पर ताला लगाकर कंपनी के मालिक और डायरेक्टर्स के खिलाफ कानून के पीनल प्रोविजंस लगाए जाएंगे। ऐसे में इंडस्ट्री ने प्रोटेस्ट किया कि जहां एक तरफ सरकार चाह रही है कि उद्योग चलाए जाएं, वहीं मालिकों को जेल भेजने का डर बनाकर यह असंभव हो जाता है। मैं मानता हूं कि कोविड की बीमारी कहीं बहुत जल्दी गायब नहीं होगी। सबको एडजस्ट करना होगा, काम के तरीके बदलने होंगे। जब भी अर्थव्यवस्था को वापस गति से चलाया जाएगा, कोविड केसेस फिर बनेंगे। सरकार प्रोटोकॉल बना सकती है ताकि ये केस कम से कम रखे जा सके। सरकार ने जब से अपने कार्यालय खोले हैं, वहां भी कोविड पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, तो क्या सरकार अपने ऊपर भी ऐसे सख्ती वाले निर्णय ले पाएगी? एमएचए ने स्पष्टीकरण बाद में भी दिया है। कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत पेनल्टीज तब लगाई जाएंगी अगर अपराध रोजगार देने वाले के सहमति, जानकारी या फिर लापरवाही से होगा। नोटबंदी की तरह अगर रोज सरकार फरमान जारी करेगी फिर बदलेगी, ऐसे में विश्वास नहीं होता कि सरकार के पास कोई ठोस प्लान है। कम्युनिकेशन सरल और स्पष्ट होना चाहिए। बेहतर होता सरकार अलग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाकर प्रचारित करती, यानी फैक्ट्री फ्लोर पे कैसे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। उद्योग के नियमित संचालन के लिए स्पष्ट निर्देश सरकार जारी करती, लेकिन फियर साइकोसिस, भय बनाने का प्रयास किया गया। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बस छोटे स्तर पे अधिकारियों का डंडा मजबूत होता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। डंडे से काम नहीं चलेगा। आज देश में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना होगा। ऐसे में पूंजी के निवेश में खड़े अवरोधक नियम, कायदे, दंडनीय अपराध बढ़ाने नहीं, उल्टा घटाने चाहिए। मजदूर और गरीब के हित में सरकार जल्द ठप पड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए व्यवहारिक योजना बनाए। जो व्यापार बंद पड़े हैं, जो कारखाने बंद पड़े हैं, सरकार कह तो रही है कि मालिक तनख्वाह देते रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि अब लोगों को नौकरी पे बिना कारोबार रखना छोटे उद्यमी और व्यापारी के लिए कठिन है। अभी तक और देशों के मुकाबले सरकार ने ऐसे रोजगार देने वाले उद्योगों को चिन्हित करके उनके लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं करी। मेरा सुझाव है ग्रामीण क्षेत्र में छोटे कुटीर उद्योग एमएसएमई के पक्ष में। सरकार इन कंपनियों में काम कर रहे लोगों की तनख्वाह का बोझ खुद भी ले सकती है। नरेगा के तर्ज पर यह योजना सीधा इन छोटे उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के खातों में पैसा दे सकता है, जिससे उद्योग की लागत घटेगी और पूंजी और नौकरी पैदा करने वाले लोगों के अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान का सम्मान होगा। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उद्योग में काम कर रहे मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच भी दिया जा सकता है। समय बीतता जा रहा है और अनिश्चितता से और संकट गहरा रहा है। रोग मर जाए लेकिन पीड़ित रोगी बच निकले, इसका प्रबंध करना है ना। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।